मार्केटिंग प्लान, ये हिस्सा किसी भी बिजनेस का सबसे मुश्किल हिस्सा है। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये आसान है, लेकिन कस्टमर को कैसे लाएं, ये हमेशा कोई भी बिजनेस के ओनर के लिए एक मुश्किल सवाल है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपको यहाँ हमारे रियल एक्सपीरियंस और प्रूवन तरीकों से गाइड करेंगे और आप हमारे तरीकों का फॉलो करके बहुत सारे कस्टमर्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि हम एक परफेक्ट प्लान बनाएंगे, हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानना होगा। नंबर 1, यदि आप नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचेंगे तो दुनिया में हर जगह बहुत सारे लोग हैं जो 500 मीटर या 1 किलोमीटर की यात्रा के बजाय 10 रुपए सर्विस चार्ज देना पसंद करते हैं। और हर जगह लोग अपने पड़ोसी लड़के या अपने रिश्तेदारों से या अपने एरिया के किसी लड़के के साथ ऐसा कर रहे हैं। वो उन्हें खुद जाने के बजाय बाजार से जरूरत आइटम्स लाने के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं अपने पड़ोसी के या नेबर्स के लड़के को। इससे नंबर 2, ये एक रेस्पेक्टेड बिजनेस है, ना कि एक साधारण बिजनेस। जैसे कि आप सड़क पर पैदल चल के पुरानी साड़ी बेच रहे हैं, तो आप हर किसी को बोल सकते हैं, आप पर्सनली रूप से जिन्हें जानते हैं। इसलिए यदि आप खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में और एक ब्रांड के रूप में अपने आप को पेश करेंगे, तो वो आपका और आपके बिजनेस का सम्मान करेंगे। लेकिन अगर खुद को एक पुराना साड़ी कलेक्ट करने वाला या कमीशन एजेंट के रूप में पेश करेंगे, तो वो आपके बारे में मजाक बनाएंगे और आपको इग्नोर कर देंगे। आपको अपने आप को एक साइकिल वाले के रूप में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, आप कोई इलीगल बिजनेस या सम्मान खोने वाला बिजनेस नहीं कर रहे हैं। जब आप एक बार शुरू करेंगे तो आपके एरिया के लोग आपके फैन बन जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर की ट्रैवल के बदले घर पहुंचने के लिए केवल 10 रुपए डिलीवर चार्ज लोगों के लिए एक बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आप इसे शुरू करने से पहले इस बिजनेस के साथ एक विन विन के सिचुएशन में हैं। कैसे शुरू करें? यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी बिजनेस को जल्दी में करने की कोशिश ना करें। लाभदायक बिजनेस के लिए एक सही प्लान होना जरूरी है। तो आप भी पहले अपना प्लान बना लें, इसे स्टेप बाय स्टेप बनाएं और एक एक करके उसको फॉलो करें। सारी चीजें एक ही दिन में ना करें, ज्यादा टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, अपने आप को तैयार कीजिए। अब किसी से भी ये ना पूछें कि आप एक बिजनेस खोल रहे हैं। आज हम केवल प्लान बनाएंगे, कल हम मार्केटिंग करेंगे। तो चलिए आज के प्लान बनाते हैं। यदि आप हमारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपके बिजनेस के लिए गारंटी नहीं दे सकते हैं। बस हमारे प्लान को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आज आपको केवल अपने बिजनेस प्लान तैयार करने हैं। किसी से मत पूछो, बस खुद ही करो। डू इट बाय योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आसपास के सभी एरिया को लिस्ट करें। उन सभी एरिया के लिस्ट बनाएं जहां आप अपने डिलीवरी सेवा दे सकते हैं। एक कागज में एक एक प्लेस के नाम लिखें। हमारा लक्ष्य केवल पांच जगहों की नाम की लिस्ट करना है जो बाजार से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हम 100% श्योर हैं कि आप बहुत ही ज्यादा प्लेसेस को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 प्लेसेस इस बिजनेस के लिए काफी हैं। यदि आप ज्यादा प्लेसेस में सर्विस दे सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। प्लेसेस जैसे स्ट्रीट्स, आसपास के गांव,
पास की कॉलोनियां, कम से कम 5 की लिस्ट और ज्यादा कोई लिमिट नहीं। अब उन सभी लोगों को लिस्ट करें जिन्हें आप उन प्लेसेस में जानते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। आपके आसपास के लोगों के साथ अलग अलग तरह के संबंध हैं। जैसे उनमें से कुछ बहुत करीब हैं और हमेशा आपका सम्मान करते हैं। उनमें ऐसे भी कुछ बहुत हैं जो बहुत करीब हैं लेकिन कभी भी आपका सम्मान ही नहीं करते। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपके साथ नॉर्मल रिश्ता है। उनमें से कुछ आपका केयर करने का दिखावा करते हैं लेकिन आपके पीछे आपके बारे में बात कर रहे होंगे और हमेशा आपका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत तरह के लोग हैं आप अपने आसपास के प्लेस में पा सकते हैं। इसलिए आज आप केवल उन लोगों का नाम लिस्ट कीजिए जो आपका सम्मान करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका सच्चा दोस्त है। और कभी भी उन लोगों के नाम को लिस्ट ना करें जो आपको 90% तक सम्मान करते हैं या जो आपको 90% प्यार करते हैं। केवल उन लोगों को लिस्ट करें जो आपको 100% सम्मान या प्यार करते हैं। प्लीज कुछ भीड़ वाली प्लेसेस की लिस्ट बनाइए जहां आप अपने बैनर चिपका सकते हैं। चिंता मत करें, ये सारे कागज पे कुछ पोस्टरों के लिए केवल 100 या 200 रुपए का खर्च आएगा। यदि आप कुछ अच्छे पोस्टर या बैनर के लिए आपको कॉस्ट आएगा 1000 से 2000 रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप जल्दी से एक ब्रांड बन जाएंगे और लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर नहीं तो आप आसानी से 100 या 200 रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ पेपर पोस्टर को प्रिंट और जेरोक्स कर सकते हैं। इसलिए उन हॉटस्पॉट्स को लिस्ट करें जैसे फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, कुछ बड़ी दुकान के सामाने और कुछ भीड़ भाड़ वाली स्थान या फिर फास्ट फूड स्टॉल आदि के सामने। कुछ दुकान मालिकों को लिस्ट करें जिन्हें आप पर्सनली रूप से जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, केवल उन दुकान मालिकों को लिस्ट करें जो आपका सम्मान करते हैं या आपको 100% प्यार करते हैं। किसी भी जान पहचान का लिस्ट ना करें। आज के लिए इतना ही। यदि हम सबसे कम भी काउंट करेंगे तो आप आसानी से कम 20 लोगों के नाम लिस्ट कर सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं या आपका सम्मान करते हैं। आप आसानी से कम 5 भीड़ भाड़ वाली जगह का लिस्ट भी कर सकते हैं। जगह के लोग किस कारण से हर दिन एक भीड़ बना रहे हैं और आप अपने साथ अच्छे संबंध रखने वाले कम से कम 10 दुकान मालिकों को आसानी से लिस्ट कर ही सकते हैं। ये काफी है। यदि आप पूरी तरह से एक लिस्ट के साथ 100% कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हैं तो आप बिना किसी रिस्क से या फिर प्रेशर से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग तैयार ही हैं। लेकिन रुकें, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, किसी को भी नहीं बताएंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लोग आपको एक बिजनेसमैन के बजाय एक साइकिल वाले के रूप में सोचेंगे और अगर वो आपको एक बार ऐसा सोचेंगे तो वो आपको कभी भी एक बिजनेसमैन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको इग्नोर करेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। इसलिए अगले लेसन में हम ये सीखेंगे कि ऑडियंस के सामने हम खुद को कैसे प्रेजेंट करें, क्योंकि यदि हम अपने रिलेटिव्स के सामने खुद को एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में पेश कर सकते हैं तो हमें कस्टमर्स को प्राप्त करने के लिए कोई और मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हम अगले लेसन में इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। फर्स्ट